Good morning, students. Welcome to my class, Computer Science. I, Suman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors. Always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, open chapter 4, page number 62. The chapter name is Uses of Computer. So students, we have learned about the uses of computer, advantages and disadvantages in our previous classes. Today we will learn about some basic terms. Do you know the terms related to internet? Let's read. Some terms related to the internet are web browser, web page, website, World Wide Web, URL, home page, hyperlink and search engine. These are the terms related to internet, and these are we can say the basic terms. Without these you can't access internet. So let's read about one by one. Web browser. What is web browser? The software used to view the content of website is called a web browser. First of all, we need a software, है ना? Software to browse the web pages. वेब पेजेस क्या होते हैं? जो हम इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशंस ना, वो इन्फॉर्मेशंस जहाँ होते हैं शो होते हैं, दैट आर वेब पेजेस. एंड वेब पेजेस शो देखने के लिए, सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज वेब ब्राउज़र. ठीक है ना? अ वेब ब्राउज़र सर्चेस फॉर द इंफॉर्मेशन एंड यू वांट इन द वर्ल्ड वाइड वेब. और ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट का जो वेब है वहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशंस आपके वेब ब्राउज़र के थ्रू शो होते हैं आपके पीसी पे. ठीक है? मोज़ेक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र दैट वॉज डेवलप्ड. और सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो था मोज़ेक, है ना? एंड सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो आज टुडे यूज़ हो रहे हैं एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स एंड ओपेरा. दीज आर द वेब ब्राउज़र करेंटली इन यूज्ड. ठीक है ना? जो आजकल यूज़ हो रहे हैं. ठीक है? नाउ सी एज आइकन्स. ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है. दिस इज़ योर गूगल क्रोम आइकन, दिस इज़ योर मोज़िला फायरफॉक्स आइकन एंड दिस इज़ फॉर ओपेरा, है ना? You can recognize the web browser, the software with the icons. ठीक है? You must learn the name with icons. Okay students, next है web page. A single page on the internet is a web page. एक सिंगल पेज जिस पे आप इंफॉर्मेशन रीड आउट कर रहे हो, वो सिंगल पेज क्या है? आपका वेब पेज है. ठीक है ना? अ वेब पेज कैन हैव टेक्स्ट अलॉन्ग विद द. और वेब पेज पे क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है. टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, वहाँ पे रिटन होते हैं. पिक्चर्स भी हो सकते हैं, मूविंग इमेजेस और वीडियोस. वेब पेजेस कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, मूविंग इमेजेस और वीडियोस. ठीक है ना? यू कैन यूज द इंटरनेट टू लोकेट वेब पेजेस. ठीक है? इंटरनेट हम किस लिए यूज़ करते हैं? वेब पेजेस को सर्च आउट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, है ना? जहाँ पे इंफॉर्मेशंस होते हैं. और वो इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में होते हैं? इंफॉर्मेशन कैन बी इन टेक्स्ट फॉर्म, पिक्चर फॉर्म, मूविंग इमेजेस और वीडियो. ठीक है? नेक्स्ट, वेबसाइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. ठीक है? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. ठीक है? जैसे कि वेब पेज क्या है? एक सिंगल पेज. मान लो कि ये आपकी बुक का एक सिंगल पेज है, ये वेब पेज है.
और ये पूरी बुक कई पेजेस की बनी हुई है ना, तो उसी तरह से वेबसाइट भी है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं इसमें। मतलब एक पूरी बुक हो गई आपकी वेबसाइट और एक सिंगल पेज हो गया आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑन द इंटरनेट एंड वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ठीक है, इट इज लाइक अ बुक दैट हैज मैनी पेजेस इन इट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इन शॉर्ट, है ना, इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। अब देखो, वेब पेज क्या था? एक सिंगल पेज। वेबसाइट क्या था? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन, और बहुत सारे वेबसाइट्स का कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होते हैं where you can get the information. You can access the world wide web on the internet, और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के थ्रू you can access। ठीक है ना, the world wide web is a popularly known as the web, और वर्ल्ड वाइड वेब को ही हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वेब। और ये कौन सा वेब है? ये इंटरनेट के कनेक्शंस का वेब है ना, जिसके थ्रू सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशंस, वी कैन सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशंस, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो कैसे होगा? जब पूरे वर्ल्ड में ये कनेक्शंस होंगे तभी तो ये पॉसिबल है ना कि आप कनेक्ट हो सको। तो ये कनेक्शन जो है ये पॉसिबल है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। एक पूरा वेब है कंप्यूटर इंटरनेट का, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जितने भी कंप्यूटर हैं सब कनेक्टेड हैं, उसी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इन शॉर्ट वेब। ठीक है, नेक्स्ट URL। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, पर्टिकुलर एड्रेस होता है आपका, तो अगर किसी को कोई भी लेटर या मेल पोस्ट करनी है तो आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाता है, चाहे वो कहीं से भी भेजे, है ना। उसी तरह से इंटरनेट पे भी आपका अपना एक पर्सनल एड्रेस होता है हर एक पेजेस का, है ना। सी, ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक इंटरनेट एड्रेस। सभी वेबसाइट्स का अपना एक यूनिक इंटरनेट एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड URL। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल, www.kids.nationalgeographic.com। ठीक है, इस तरह से वेबसाइट्स के देखो, www किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है ना, डॉट यहाँ पे कोई भी अपना यूज़र नेम डॉट लगा के आप लगा सकते हो, जो भी आपने अपनी ID रखनी है। ठीक है ना, लास्ट में .com। ठीक है, इज़ द URL ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड नेशनल ज्योग्राफिक किड्स। अगर कोई वेबसाइट है नेशनल ज्योग्राफिक किड्स, तो उसका URL एड्रेस क्या होगा? इस फॉर्म में होगा, www.kids.nationalgeographic.com। ठीक है, नेक्स्ट होम पेज। द फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो सबसे फर्स्ट पेज जो आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देता है उस वेबसाइट का फर्स्ट पेज, दैट इज कॉल्ड होम पेज। अब जैसे ये बुक है आपकी, है ना, बुक को आपने ओपन किया, जो फर्स्ट पेज है दैट इज होम पेज। ठीक है, उसी तरह से वेबसाइट आपने कोई भी ओपन की है तो जो उसका फर्स्ट पेज होगा दैट इज कॉल्ड होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट hyperlink. What is hyperlink? A hyperlink is a highlighted word or images on a web page. जब भी आपने कोई वेब पेज ओपन किया है तो उसमें देखना बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स और इमेजेस हाईलाइटेड होते हैं, मोस्टली इन ब्लू कलर। ठीक है, एंड व्हेन यू होवर योर माउस पॉइंटर ओवर अ हाइपरलिंक, जब भी माउस का पॉइंटर आपका कैसे होता है? एरो शेप में होता है, और जब भी माउस का पॉइंटर आप उस लिंक के ऊपर ले जाओगे तो वो लिंक चेंज हो जाएगा, माउस पॉइंटर का हैंड की शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और फिंगर की शेप में चेंज हो जाएगा, तब आप समझ जाना कि वो हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक क्या होता है बेटा? एक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है ना उस पेज पे, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और भी वेब पेजेस होते हैं। तो लिंक से क्या होता है कि आप दूसरे वेब पेजेस को भी उस पेज से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप फिर ऑटोमेटिकली किसी दूसरे वेबसाइट के दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, दैट इज हाइपरलिंक।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सी, ये देखो, ये शेप होता है. जब आप किसी हाइपर लिंक पे जाओगे तो इस शेप में आ जाएगा आपका माउस पॉइंटर. देन क्लिक इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वर्ड और सेंटेंस. ठीक है, दैट वर्ड और इमेजेस. इफ यू क्लिक ऑन अ हाइपर लिंक इट टेक्स यू टू अ न्यू वेब पेज. सो मैनी वेब पेजेस कैन बी कनेक्टेड बाय हाइपर लिंक. तो हाइपर लिंक का क्या यूज़ हुआ? बहुत सारे वेब पेजेस कैन बी कनेक्टेड. ठीक है ना, रिगार्डिंग रिलेटेड टू सेम इन्फॉर्मेशन. उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो दूसरे वेब पेजेस भी हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं उस वेबसाइट में. और मैं आपको एक बात बता दूँ, द वेब पेजेस में कंसर्न विद दैट सिमिलर वेबसाइट और अदर वेबसाइट. उस सेम वेबसाइट से भी हो सकते हैं वेब पेजेस और अदर वेबसाइट से भी हो सकते हैं. ठीक है. See, now next, browsing a website. The word browse means to go through the content of something. Browse मतलब किसी भी कंटेंट के थ्रू आप कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, ब्रिंग कर, देख रहे हो, शो कर रहे हो, है ना. वहाँ पे शो होता है. जब आप ब्राउज करते हो तो मतलब आप किसी इन्फॉर्मेशन को फेच करते हो. ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हो. वेब ब्राउजिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट. और इस तरह से हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजिंग के थ्रू एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में मूव करते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, और वी कैन से टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट, है ना. यू यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ वेब ब्राउजर टू ब्राउज वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. और आपको पता है, कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ब्राउजिंग के लिए? वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र वी हैव रेड अबाउट लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, है ना. दीज आर द सॉफ्टवेयर. ना हाउ टू ब्राउज अ वेबसाइट? सी, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाना है. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन गो टू ऑल प्रोग्राम्स, है ना. व्हेन यू गो टू ऑल प्रोग्राम्स यू विल फाइंड सम आइकन्स. क्लिक ऑन गूगल क्रोम. The Google Chrome window will open. ठीक है. Info box. Internet send approximately 204 million emails per minute and 70% of all the emails sent are spam. इंटरनेट पे कह रहे हैं कि हर एक मिनट में आप 204 मिलियंस ईमेल्स सेंड होते हैं. ठीक है. और जिसमें से 70% स्पैम का मतलब होता है जो किसी मीन्स कि अननेसेसरी वेबसाइट्स के थ्रू भेजे गए इंफॉर्मेशंस. ठीक है ना. सी, दिस इज योर स्टार्ट बटन. गो टू ऑल प्रोग्राम्स एंड गो टू गूगल क्रोम, है ना. और गूगल क्रोम कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि गूगल क्रोम बाहरी आइकन्स बना होता है आपके डेस्कटॉप पे. तो यू कैन put any programs from the all program list on your desktop. आप इसमें से कोई भी प्रोग्राम अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो. ठीक है ना. तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो आपका स्टेप्स हैं, वो प्रॉपर स्टेप्स यही है कि आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे गए, देन फाइंड द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एंड ओपन इट. ठीक है. और वो शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो. ठीक है. नाउ अब मान लो आपका गूगल क्रोम ओपन हो गया, सी लाइक दिस. तो यहाँ पे एक होता है सर्च बॉक्स. जस्ट क्लिक ऑन सर्च बॉक्स तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा. देन टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट. ठीक है ना. और अगर आपको URL नहीं पता है तो आप डायरेक्टली नेम भी वहाँ पे टाइप कर सकते हो. ठीक है. एंड यू विल गेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशंस. ठीक है. नेम टाइप करना है, देन प्रेस एंटर. ओके, डोंट फॉरगेट टू प्रेस एंटर. C, search engine. You can use the internet to search for information on various topics. ठीक है. तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशंस, वेब पेजेस, ये सब कहाँ से आते हैं? उसके लिए एक सर्च इंजन होता है जो आपके वेब पेजेस को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है. ठीक है ना. लाइक गूगल, याहू, आस्क, बिंग, दीज आर द सर्च इंजन. ठीक है. टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशंस. ठीक है. कोई भी वर्ड आपने वहाँ पे
प्रेस किया है, टाइप किया है, ठीक है ना, एंटर किया है, तो उसको सर्च करने में ये सर्च इंजन हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर यू यूज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ सर्च इंजन। सी the search engine screen has a search box where you can type in keywords, ठीक है ना। A keyword is a word that leads you to the information you are searching for, ठीक है। अ सर्च इंजन सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कीवर्ड्स, मीन्स कि आपको प्रॉपर एड्रेस भी नहीं पता है, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर नेम भी नहीं पता है कि जो आप सर्च करना चाहते हो उसका नेम क्या है ना, तो आप उसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो, समथिंग मिलता जुलता कोई भी वर्ड मीनिंग है ना, तो वो उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी वो सर्च इंजन आपके सामने वो सारे वेबसाइट्स को सर्च करके आपके सामने ले आएगा, ठीक है। देन यू कैन फाइंड बाय क्लिकिंग ऑन एनी वेबसाइट्स, ठीक है। ओके ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे बच्चे। रिवाइज ऑल द कंटेंट्स ऑफ इंटरनेट्स, ठीक है, जितने भी मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं जो बेसिक टर्म्स है ना, इस सारे आपने नेम्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। एंड इफ एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन आवर ऑनलाइन क्लासेस।